जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी के एक मिनी टेस्ट को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं। एक क्वेश्चन को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता चलूँगा। द लार्जेस्ट आइलैंड इन मेडिटेरियन सी इज। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए सिसिली, ऑप्शन बी साइप्रस, ऑप्शन सी माल्टा, ऑप्शन डी मोजाम्बिक, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई जो है बीपीएससी में इसी प्रकार से दिए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सिसिली। सिसिली एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज यानी कि जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर दोनों बेस पर जो है मेडिटेरियन सी का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पर एक माउंट एटना है, ये एक वोल्केनो है। यहाँ माउंट एटना वोल्केनो है, माउंट एटना ज्वालामुखी। ये लगभग मध्य में पड़ता है मेडिटेरियन सी के, और ये इटली का पार्ट है। ठीक है। और साइप्रस जो है तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री ऑफ अफ्रीका इज लैंड लॉक्ड? ऑप्शन है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बी मोजाम्बिक, सी कॉन्गो, डी बुर्किना फासो, और ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्किना फासो। ये डीआरसी जो है अटलांटिक को टच करती है। अटलांटिक को टच करती है। कॉन्गो भी अटलांटिक को ही टच करती है। ये दोनों अफ्रीका के पश्चिमी तट पर है, वेस्ट में है अफ्रीका के। यहाँ डीआरसी है, एकदम बहुत थोड़ा सा टच करता है डीआरसी, और इसके ऊपर कॉन्गो है, और दोनों अटलांटिक को स्पर्श करती है। मोजाम्बिक जो है इंडियन ओशियन को स्पर्श करती है, इंडियन ओशियन को टच करती है, और ये ईस्ट में है। यहाँ पे मोजाम्बिक है, अफ्रीका के ईस्ट में यहाँ मोजाम्बिक है, और ये मेडागास्कर है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी बुर्किना फासो। और अफ्रीका के कुछ देश जो है इम्पोर्टेंट देश, सारे को नहीं एक दो को देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। इथोपिया, इथोपिया जो है लैंडलॉक कंट्री है अफ्रीका का। उसके बाद माली है, एक मलावी है, ये लैंडलॉक्ड है। उसके बाद जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे हो गया, और युगांडा, रवांडा, लेसेदो। लेसेदो तो लैंडलॉक कंट्री तो है, ये एक देश के भीतर देश है। और स्वाजीलैंड। ये दोनों साउथ अफ्रीका, अफ्रीका महादेश के साउथ अफ्रीका देश के मध्य में स्थित है। ठीक, और भी बहुत सारे हैं, मतलब ये प्रमुख सब लैंडलॉक्ड कंट्री है अफ्रीका के। क्वेश्चन 3 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड ओशियन करेंट? यानी कि ठंडी जलधारा कौन है इसमें से? ऑप्शन है क्यूरोसिवो, बी गिनी करेंट, सी अगुल्हास करेंट, डी ओया सिवो, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका आंसर है ओयोसिबो। ये जापान के पूर्वी तट पर है ओयोसिबो। ओयोसिबो जापान के ये पूर्वी तट पे, ये नॉर्थ पोल से इक्वेटर की ओर आती है। और कोई भी जलधारा अगर पोल से इक्वेटर की ओर आएगी तो अपेक्षाकृत ठंडी होगी, और जो जलधारा इक्वेटर से पोल की ओर जाएगी वो अपेक्षाकृत गर्म होगी। तो ओयोसिबो नॉर्थ पोल से आती है, नॉर्थ पोल से इक्वेटर की ओर, तो ये ठंडी जलधारा हो जाएगी।
यहाँ क्यूरोशिबो है, और ये इक्वेटर से नॉर्थ पोल की ओर जाती है, इसलिए वार्म करंट है। गिनी जलधारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पे बहती है, और ये भी इक्वेटर से साउथ पोल की ओर जाती है, ये भी वार्म है। अगुलहास अफ्रीका के पूर्वी तट यानी कि मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में है अगुलहास, और ये भी इक्वेटर से साउथ पोल की ओर जाती है। तीनों जो है वार्म करंट है, और ये कोल्ड करंट। तो ऑप्शन इसका कोल्ड करंट पूछ रहा है, ठंडी जलधारा ओयोसिबो हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू आवर अर्थ? ए सन, बी मून, सी प्रोक्सिमा सेंचुरी, डी अल्फा सेंचुरी, और ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा सन, क्योंकि इसमें अर्थ के नियरेस्ट पूछ रहा है, सौरमंडल के या फिर सन के नहीं, अर्थ के नियरेस्ट सन हो जाएगा। और अगर सन के नियरेस्ट पूछा जाएगा टू सन या सोलर सिस्टम, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी ये सेकेंड नियरेस्ट है, सेकेंड नियरेस्ट टू सन या सोलर सिस्टम। ये स्टार नहीं है। स्टार किसको कहते हैं? स्टार के पास अपना जो है, तारों के पास अपने जो है प्रकाश होती है, और उसमें जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है चल रही होती है, जिसमें हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन मिलके हल्के हाइड्रोजन मिलके हीलियम जैसे भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन 5 है, व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड? यानी कि विश्व का सबसे बड़ा कॉपर उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए पेरू, बी चिली, सी ऑस्ट्रेलिया, डी चिली, और ऑप्शन ई। तो ऑप्शन डी है इसका, चिली सबसे अत्यधिक कॉपर का उत्पादन करता है वर्ल्ड में। दूसरे स्थान पर चाइना, और दूसरे स्थान पर पेरू है, तीसरे पर चाइना है। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एशिया का है। प्रोड्यूसर ऑफ एशिया, ठीक है। क्वेश्चन 6, व्हिच इज द कैपिटल ऑफ क्रोएशिया? ऑप्शन ए जग्रेब, बी साराजेवो, सी रीगा, डी सोफिया, ऑप्शन ई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जग्रेब। ये यूरोप का एक देश है और भूमध्य सागर को स्पर्श करता है। यूरोप के इस वाले, यहाँ इटली है, यहाँ पे क्रोएशिया है, और ये बोस्निया की राजधानी है साराजेवो। बोस्निया इसी के जस्ट नज़दीक है। रीगा लातविया की है, और सोफिया जो है बुल्गारिया की है, की राजधानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन ए सही है। व्हिच इंडियन स्टेट इज नॉट शेयर बाउंड्री विथ नेपाल? यानी कि नेपाल के साथ किस भारतीय राज्य का सीमा नहीं स्पर्श होता है? नहीं स्पर्श होता है। कौन कौन सा स्पर्श होता है नेपाल से? तो इसमें है बिहार, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, इन सब का स्पर्श होता है। तो ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल, डी उत्तराखंड, और ऑप्शन ई है। तो इसमें बिहार का स्पर्श होता है, यूपी का स्पर्श होता है, वेस्ट बंगाल का स्पर्श होता है, उत्तराखंड का भी स्पर्श होता है। और इसमें पूछ रहा है नहीं किसका होता है, तो ऑप्शन ही हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव। अच्छा, सबसे लंबी जो बाउंड्री है किसकी है नेपाल के साथ? तो बिहार की है। बिहार की सबसे बड़ी लंबी बाउंड्री है। इसका कारण है कि ये इसका जो बाउंड्री वो कटा फटा है, जिग जैग है, इससे इसका लंबा हो जाता है।
और ये लगभग 726 किलोमीटर यानी के आसपास है, यानी 700 प्लस 726 किलोमीटर के आसपास। और वेस्ट बंगाल का कौन सा दार्जिलिंग वाला इलाका जो है ये टच करता है नेपाल से। तो 5 राज्य हैं, 5 राज्य हैं जो नेपाल को स्पर्श करता है। क्वेश्चन 8 है, व्हिच स्टेट हैज हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ इन 2011 सेंसस। 2011 के जनगणना में सबसे अत्यधिक दशकीय वृद्धि किसकी हुई? ए जम्मू कश्मीर, बी मेघालय, सी बिहार, डी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन ई। सबसे अत्यधिक दशकीय वृद्धि यानी डिकेडल जो ग्रोथ हुआ है, पॉपुलेशन ग्रोथ, वो मेघालय का हुआ है। ठीक है, दूसरा पर जो है पहला स्थान मेघालय का है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश का और तीसरा बिहार का है। और बिहार का कितना है? 25.1%। इसका 27 समथिंग है। तो सबसे अत्यधिक किसका है? तो मेघालय का है। व्हिच रिवर फ्लोज, यहाँ छूट गया, ओनली इन इंडिया। ओनली इन इंडिया, कौन सी नदी केवल भारत में बहती है, मतलब वो दूसरे किसी और देश में नहीं जाती है? ऑप्शन ए सिंधु, बी चिनाब, सी रावी और डी ब्यास और ऑप्शन ई। तो ब्यास यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। ब्यास जो है उस सतलुज में मिल जाती है, ब्यास सतलुज में मिल जाती है। ये ब्यास है और ये सतलुज है। सतलुज में मिल जाती है, कौन से स्थान पर मिलती है? हरिके में मिलती है। ये हरिके बराज है और हरिके वेटलैंड भी है, रामसर साइट है ये। और यहीं से इंदिरा गांधी कैनल नहर जो है निकाली गई है, जो राजस्थान के गंगानगर तक जाती है, बीकानेर उसको भी लाभ पहुंचाती है। ये इंदिरा गांधी नहर इसे हरिके बराज से निकाली गई है। और हरिके बराज और हरिके वेटलैंड भी है। अब इंडिया में कितने वेटलैंड है? 47 अब हो गया है। और सबसे नया जो है वो हैदरपुर, शायद हैदरपुर यूपी का है ये। और सबसे बड़ा वेटलैंड कौन है? सबसे बड़ा सुंदरबन। सुंदरबन सबसे बड़ा। ये है, कुछ एक्स्ट्रा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज मंदाकिनी रिवर मीट्स द अलकनंदा रिवर, यानी कि मंदाकिनी अलकनंदा नदी से कहाँ मिलती है? ऑप्शन है देवप्रयाग, बी रुद्रप्रयाग, सी विष्णुप्रयाग, डी कर्णप्रयाग और ऑप्शन ई। तो एक सेकेंड इसको देख लेते हैं, कौन कौन से जगह पर कौन सी नदी मिलती है। देखिए देवप्रयाग में जो है अलकनंदा नंदा मिलती है भागीरथी से। ठीक है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मिलती है मंदाकिनी से। और यही पूछ रहा था क्वेश्चन कि मंदाकिनी कहाँ मिलती है अलकनंदा से, तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं विष्णुप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है। ये अलकनंदा मिलती है धौली गंगा से। ठीक है, और कर्णप्रयाग में अलकनंदा मिलती है पिंडार नदी से। एक और प्रयाग है, क्योंकि पंच प्रयाग होता है, वह है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में अलकनंदा मिलती है नंदाकिनी से।
ठीक है। और अगर इसको फ्लो वाइज देखा जाए, सबसे बाद में कौन है पहले कौन है, तो सबसे पहले ये विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग। उसके नीचे, उसके बाद नंद प्रयाग, उसके नीचे कर्ण प्रयाग, उसके नीचे रुद्र और देव प्रयाग। और देव प्रयाग में ही जब अलकनंदा मिल जाती है भागीरथी से तो गंगा कहलाती है। ठीक है। तो देव प्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिलती है, रुद्र प्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा पिंडार से मिलती है और नंद प्रयाग में अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है। और उसका ऑप्शन बी सही है। इन विच स्टेट इज तुजू पास लोकेटेड, यानी तुजू पास किस राज्य में है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मणिपुर, डी मेघालय, ऑप्शन ई। तो ये मणिपुर में है, तुजू पास मणिपुर में। अरुणाचल में कौन कौन से हैं, एक दो प्रमुख देख लेते। बोमडीला, बोमडीला और दिहांग भी है, दिहांग नदी से भी पता चल जाएगा ऐसे। तो ये दिहांग है, पैंगसो, पैंगसो है, सेला है, यानी बोमडीला और दिहांग महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में थाल घाट और भोर घाट है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, यानी सबसे उत्तरी रेंज कौन सा है। ऑप्शन ए है लद्दाख, बी जास्कर, सी धौलाधर, डी शिवालिक। तो और ऑप्शन ई है, तो इसका है लद्दाख। इसको एक बार देख लेते हैं, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर देखते हैं। सबसे पहले काराकोरम, काराकोरम रेंज है। उसके बाद कैलाश है, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद उसके साउथ में जास्कर है और उसके दक्षिण में हिमालय है। इसका मतलब ये हिमालय के पार जितना भी, इसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। यानी हिमालय पार है, पार हिमालय इसको हिंदी में बोलते हैं, पार हिमालय, इसमें ट्रांस हिमालय। तो सबसे उत्तर में कौन सा हो जाएगा, काराकोरम, उसके बाद कैलाश, लद्दाख, जास्कर, फिर हिमालय। तो देखिए इसमें कौन कौन से, हिमालय का ही पार्ट है शिवालिक, धौलाधर हिमालय में आता है, जास्कर और लद्दाख। तो सबसे उत्तर में लद्दाख है, ऑप्शन ए सही है। इन व्हिच स्टेट कोटा ट्राइब लिव्स, किस राज्य में कोटा जनजाति जो है निवास करती है। ऑप्शन ए राजस्थान, बी झारखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी तेलंगाना, ऑप्शन ई। तो कोटा जनजाति, इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा, क्योंकि कोटा जनजाति रहती है नीलगिरी में, नीलगिरी में रहती है किसके साथ, ये जहाँ टोडा ट्राइब मिलती है उन्हीं के आसपास या उन्हीं के साथ ही ये लोग भी रहते हैं, टोडा जनजाति के साथ। तो कोटा जो है ऑप्शन ई हो जाएगा। और झारखंड में कुछ प्रमुख कौन सा है, संथाल हो इत्यादि है, तेलंगाना में कोया है, और राजस्थान में सहारिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी रिवर इज द रिवर एंड रिवर इज नॉट मैच, यानी कौन सी सहायक नदी और नदी जो है सही से मैच नहीं है। ऑप्शन ए राप्ती, घाघरा, बी इंद्रावती, गोदावरी, सी तेल महानदी, डी अमरावती, कावेरी, ऑप्शन ई। तो राप्ती किसकी सहायक नदी है, घाघरा की है, सही है। इनमें पूछ रहा कौन सही नहीं है,
इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है, सही है। तेल भी महानदी की सहायक नदी है, सही है। अमरावती कावेरी की सहायक नदी है, यानी कि सभी सही है, मोर देन वन ऑफ द एबव, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा इसका। घाघरा की और कौन सी सहायक नदी है? सरयू। एक दो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सरयू। और गोदावरी की इंद्रावती है ही, प्राणहिता, प्राणहिता और मंजरा और दूधना, दूधना नदी। महानदी की एक दो है, शिवनाथ, शिवनाथ और हसदो, हसदो, मांद, तेल है ही इसमें। और कावेरी की काबिनी, काबिनी है और भवानी, ईटीसी, मतलब ये सब प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो सारे इसमें करेक्टली मैच्ड है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। मोर देन वन ऑफ द एबव वाला ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन 15 है, मैच द फॉलोइंग प्लेसेज विथ इंडस्ट्रीज एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। मतलब एक जगह दिया हुआ है आपको स्थान और दूसरे जगह उस स्थान पे कौन सी फैक्ट्री है, इसमें कौन सा करेक्टली मैच्ड है वो देखना है। तो बेंगलुरु, कोरबा, जमशेदपुर, मलाजखंड और इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील, कॉपर, एयरक्राफ्ट, एल्युमिनियम, और ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो बेंगलुरु में कौन सा है, किस चीज़ के लिए है, इसको मिलान में देखिए। एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं सब लोग कि जमशेदपुर में आयरन एंड स्टील का है, तो ऑप्शन सी में कौन सा है फर्स्ट देखिए, तो यहाँ ये है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब डी होगा या ई होगा। उसके बाद बेंगलुरु में कौन सा है, एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ए का 3, यानी कि डी हो सकता है। उसके बाद कोरबा में एल्युमिनियम का है और मलाजखंड में कॉपर का है, यानी ए का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी कि ऑप्शन डी सही है। विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन इन इंडिया। टीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है भारत में? ए छत्तीसगढ़, बी ओडिशा, सी झारखंड, डी कर्नाटका और ऑप्शन ई। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है इसका छत्तीसगढ़ है, और वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना। ऑप्शन ए इसका सही है। विच इंडस्ट्री इज पीटर्सबर्ग फेमस फॉर, यानी पीटर्सबर्ग किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है? ए स्टील इंडस्ट्री, बी कॉपर इंडस्ट्री, सी फैब्रिक इंडस्ट्री, डी पेपर इंडस्ट्री, ऑप्शन ई। तो ये स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। पीटर्सबर्ग यूएसए में है। द ओनली स्टेट, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है, 6th क्लास या 7th क्लास। द ओनली स्टेट हुइच प्रोड्यूसेस सैफरॉन इन इंडिया इज, भारत का कौन सा राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है? ए हिमाचल प्रदेश, बी असम, सी जम्मू कश्मीर, डी मेघालय और ऑप्शन ई। ये पूछा गया बीपीएससी में क्वेश्चन। इसका ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अच्छा, तो भारत का सिर्फ एक राज्य जो है केसर उत्पादन करता है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड, विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ईरान। ठीक है। क्वेश्चन 19 है, व्हिच ऑफ द प्रोजेक्ट इज करेक्टली मैच्ड, नॉट मैच।
व्हिच ऑफ द प्रोजेक्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि सही से कौन मिलान नहीं किया हुआ है, कौन गलत है इसमें। उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पर है, ऑप्शन ए हो गया ये। ऑप्शन बी बांसर प्रोजेक्ट चंबल नदी पर है। ऑप्शन सी माता टीला प्रोजेक्ट सोन नदी पर है। ऑप्शन डी पोंग प्रोजेक्ट ब्यास नदी पर है। और ऑप्शन ई, देखिए उकाई प्रोजेक्ट जो है तापी यानी ताप्ती, इसी को ताप्ती ही बोलते हैं, ताप्ती नदी पर है। बाण सागर जो है सोन नदी पर है, यानी कि ऑप्शन बी गलत है। और माता टीला प्रोजेक्ट है, माता टीला बेतवा नदी पे है, ये बेतवा नदी पे है, बेतवा नदी पे है। पोंग प्रोजेक्ट बियास नदी पे है, यानी कि बी और सी गलत है। इसमें प्रोजेक्ट कौन करेक्टली मैच नहीं है, यानी कि मोर देन वन ऑफ द एबव हो गया, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे, पूर्वी रेल का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए कोलकाता, बी हाजीपुर, सी भुवनेश्वर, डी गुवाहाटी और ऑप्शन ई। तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में। एक बार देख लेते हैं हाजीपुर किसका मुख्यालय है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे ईसीआर। और भुवनेश्वर ये ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे। गुवाहाटी किसका है, NEFR, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का। क्वेश्चन 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन, यानी कि कौन सा यूनियन टेरिटरी, और इसमें से बोलना है जो दिया हुआ उसमें से फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन सा यूनियन टेरिटरी सबसे अत्यधिक जनसंख्या वाला है। ऑप्शन ए पुडुचेरी, डी चंडीगढ़, सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप, ऑप्शन डी लक्षद्वीप और ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। देखिए अगर सब यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ा तो दिल्ली में राजधानी दिल्ली की है, लेकिन दिल्ली ऑप्शन में नहीं दिया और कह रहा निम्नलिखित में जो दिया गया उसी में से चुनना है। अगर फॉलोइंग नहीं होता सीधे होता व्हिच यूनियन टेरिटरी हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन तो दिल्ली होता और ऑप्शन ई हो जाता, लेकिन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित में से किस में सबसे अत्यधिक है, तो ऑप्शन ए पुडुचेरी हो जाएगा। अच्छा पुडुचेरी के बाद चंडीगढ़ का हो जाएगा, इसे थोड़ा सा ही ज़्यादा है चंडीगढ़ से पुडुचेरी का। वेयर इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम, ऑप्शन ए शिलोंग, यानी कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए शिलोंग, बी इम्फाल, सी ईटानगर और डी कोहिमा और ऑप्शन ई। कौन सा होगा इसका, चुनिए। इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि मिजोरम, एक सेकंड को देख लेते हैं, शिलोंग किसकी राजधानी है, मेघालय की राजधानी है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। इम्फाल किसकी है, मणिपुर की है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ईटानगर किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की है, अरुणाचल प्रदेश की है। और कोहिमा किसकी है, नागालैंड की है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं मिजोरम का, तो नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन ई। और इसका मिजोरम का है कहाँ, तो ऐजवाल है। कभी कभी हल्का क्वेश्चन ही पूछ देता है बीपीएससी में, एक दो। व्हिच इज द ओरिजिन ऑफ रागी, यानी ज्वार का उत्पादन यानी कि मूल कहाँ है, कहाँ ज्वार की खेती सबसे पहले हुई थी। ए चाइना, बी इंडिया, सी मैक्सिको, डी ब्राजील और ऑप्शन ई। तो ज्वार की खेती हुई थी, ज्वार जो है मूल देश है इसका इंडिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। हम लोगों के यहाँ से ज्वार की खेती शुरू हुई है। और इंडिया से और कौन कौन सा है ओरिजिन, किसका किसका हुआ है, रागी तो है ही, उसके अलावा उड़द है, मूंग है
और शुगर केन है यानी गन्ना। उसके बाद धान भी है, पैडी। ऐसे धान में इंडोनेशिया का भी लिया जाता है नाम, इंडोनेशिया में हुआ था और भारत में हुआ था। और चीन में किसका किसका है, मसूर का है, मसूर हो गया। उसके बाद बार्ली यानी जौ का। उसके बाद कौन सा है, सोयाबीन। हम लोगों के यहाँ सोयाबीन, सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश को बोलते हैं। उसके बाद चाय का भी जो है ओरिजिन चाइना ही है। मैक्सिको, मैक्सिको में टोमेटो, टमाटर, यहीं से भारत में आया है टमाटर, सारे विश्व में गया। ब्राज़ील में, ब्राज़ील में रबर। अच्छा, तो ये कॉफ़ी कहाँ का है, कॉफ़ी इथोपिया का है, इथियोपिया। कॉफ़ी का ओरिजिन इथोपिया प्लेट्यू से हुआ है, ठीक है। ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और 24 का है, विच इज़ कॉल्ड द ब्रेड ऑफ द इंडस्ट्री, यानी कि कारखानों का ब्रेड किसको बोला जाता है, रोटी किसको बोला जाता है। ए आयरन, बी लाइमस्टोन, सी कोल, डी जिप्सम और ऑप्शन ई तो कोयला को बोला जाता है, क्योंकि इसी से एनर्जी मिलती है। क्वेश्चन 25 है, अरेंज द फॉलोइंग इनटू नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, यानी कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर इसको सजाना है। कौन पहले होगा, कौन उत्तर में होगा और कौन दक्षिण में होगा। ये में पालघाट, थालघाट, सेनकोटा और भोरघाट है, और ऑप्शन दिए हुए हैं 5। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले करते हैं उसके बाद आंसर बताते हैं। सबसे पहले है थालघाट, ठीक है। थालघाट सबसे पहले यानी कि सबसे नॉर्थ में है, यानी कि पहले होना चाहिए था, यानी कि ये नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। उसके बाद भोरघाट दूसरे नंबर पे, तो डी यानी कि डी हमारा सही होगा। ऐसे है थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोटा। ये दोनों, ये नॉर्थ से साउथ है, पहली बात तो ये नॉर्थ से साउथ की ओर है। ये महाराष्ट्र में है दोनों, ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं कि महाराष्ट्र में था ये। पालघाट और सेनकोटा जो है केरला में है, ठीक है। यही 25 क्वेश्चन था ज्योग्राफी का। अब नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा टेस्ट देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।